नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुमार द जीएमटी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक मैं एक लेके आया हूं फैक्टर। ये मैं इसलिए लेके आया हूं कि मैं अपने पढ़ाने के दौरान देखा करता था कि फैक्टर इतना आसान टॉपिक है, बच्चे को पता होता है, फिर भी वो क्या करते हैं कि मिस कर जाते हैं इसको बताने में। जैसे किसी भी नंबर का फैक्टर होता है, अब जैसे कि कह दिया 42 का फैक्टर निकालिए, तो वो क्या करते हैं, एक निकाल लेते हैं, दो निकाल लेते हैं, ऐसे ऐसे करके के निकालते चले जाते हैं, लास्ट वाला निकाल देते हैं, बीच का एक दो गायब कर देते हैं वो। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा करा जाए कि सबका सब मिल जाए, ठीक है, और कोई भी परेशानी ना हो और आसानी से बच्चे को पता चल जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने स्टार्ट किया आज फैक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्टर को, और थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। डिफिनीशन: वन नंबर इज सेड टू बी अ फैक्टर ऑफ अनदर व्हेन इट डिवाइड्स द अदर एग्जैक्टली। मतलब एक नंबर को किसी नंबर का फैक्टर तब कहेंगे जब वो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो। जैसे अगर कहे कि 2 का फैक्टर, तो 1 और 2। अब देखिए कि 1 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 2 जा 2 एग्जैक्टली डिवाइड होता है, 2 1 जा 2 एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो इसका मतलब हुआ कि फैक्टर ऑफ 2 यानी 2 का फैक्टर 1 है और 2 है। अच्छा, ऐसे ही कहा जाए कि फैक्टर ऑफ 8, तो फैक्टर ऑफ 8 तो 1 2 4 8। छोटा छोटा है तो बच्चे लोग भी आसानी से लिख लेते हैं, है ना। अब देखने में फैक्टर ऑफ 8, तो यहाँ पे भी देखना क्या है कि 1 से भी 8 पूरा पूरा डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। इसलिए कहा जाता है कि फैक्टर ऑफ 8 यानी 8 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। यानी फैक्टर को ये दिमाग में रखना है कि कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर को अगर पूरा पूरा डिवाइड करता हो तो मान लेना है, मान नहीं लेना है, एकदम पूरा कंफर्म हो जाना है कि ये फैक्टर है। ठीक है, चलिए फैक्टर के बारे में कुछ नोट्स बताते हैं। सबसे पहला, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है। ठीक है, किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है। जैसे फैक्टर ऑफ 2 में हम बताए थे कि पहला 1 निकला, फैक्टर ऑफ 8 में तो पहला 1 निकला, ध्यान में देना है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर 1 होता है, और सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर इटसेल्फ होता है। इटसेल्फ होता है, वो खुद होता है। जैसे 2 का सबसे लार्जेस्ट फैक्टर तो 2 इटसेल्फ, 8 का सबसे लार्जेस्ट फैक्टर 8 इटसेल्फ। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने पुस्तक में भी पढ़ी होंगी। एक और है नोट, उसके बाद हम कुछ ट्रिक बताएंगे आपको ये निकालने के लिए। ठीक है, चलिए ध्यान में देते हैं। तो थर्ड में, ए फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। ए फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। एग्जाम्पल, कोई भी फैक्टर जो होता है, जैसे कि 18 का फैक्टर क्या होगा, तो 1 2 3 6 9 18। अब ये कह रहा है कि ए फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन। देखिए, ये 1 18 से छोटा है, 2 भी 18 से छोटा है, 3 भी 18 से छोटा है, 6 भी छोटा है, 9 भी छोटा है, और 18 इक्वल है। यानी 1 लेस देन 18, 2 इज लेस देन 18, 3 इज लेस देन 18, 6 इज लेस देन 18, 9 इज लेस देन 18, बट 18 इज इक्वल टू 18। ठीक है, यानी ए फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। एक फैक्टर हमेशा उस नंबर से, जो दिया गया कोई नंबर होता है, उस नंबर से हमेशा या तो छोटा होगा और नहीं तो उसी के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना के बाद अब हम चलेंगे एक जादू पे।
चलिए वो मैजिक दिखलाते हैं, कुछ मैजिक है नहीं वैसे, बट देख लीजिए, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। चलिए अभी आपको बताएंगे, अगर कोई फैक्टर है दे दिया, मान लीजिए 23, अब हमें इसका फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालेंगे कैसे हम, ऐसा तरीका अपनाना है कि इजी वे में बन जाए और जरा सा भी प्रेशर ना हो। देखते हैं कैसे बनाते हैं फिर हम। पहले आपको बता चुके हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर किसी भी नंबर का 1 होता है, ठीक है। तो 1 से 1 फैक्टर होगा। अब दिमाग में ये रखना है कि 1 कितना टाइम में डिवाइड होता है, तो 1 23 टाइम्स में डिवाइड होता है, तो 23, यानी इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर हो गया 123, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अगर कह दे आपको कि 25 का निकालिए, तो क्या करेंगे, 1 कितना टाइम्स में काटेगा भाई, 25 टाइम्स में। अच्छा 2 से कटेगा क्या, तो डिविजिबिलिटी रूल तो पता होगा आप लोग को, अगर नहीं पता होगा तो इसका भी कोई कंटेंट बना के हम डाल देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 2 से डिविजिबल नहीं है ये, 3 से 2 5 7 होता है, ये भी डिविजिबल नहीं होगा, 4 से भी नहीं है, 5 से तो डिविजिबल है ना भाई, 5 5 या 25 होता है ना। चलिए यानी ये कॉमन हो गया दोनों में एक 5। अब क्या देना है, रिपीटेड नहीं होना चाहिए ऐसे, इसका फैक्टर क्या होगा 25 का, 1 5 25, आसान है ना। चलिए और भी चलते हैं, और भी बताते हैं कुछ ऐसा, ताकि ये ना लगे कि ये टफ वाला नहीं बनता है इस रूल पे। 72, अब इसका निकालना हो तो क्या करेंगे, सेम रूल, कुछ भी नहीं करना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। जैसे 1 से कितने टाइम्स में कटेगा भाई, 72 टाइम्स में, ये तो पता होगा। 2 से कटेगा ना, लास्ट में 2 है, तो 2 से कितने टाइम में कटेगा, 36 टाइम में कटेगा भाई। चलिए वेरी गुड। अच्छा 3 से भी कट सकता है, 7 और 2 9 होता है, तो 3 से कितने टाइम्स में कटेगा, तो देख लीजिए 3 3 3 कितना, 24 टाइम्स में। अच्छा और 4 से भी कटेगा क्या, हाँ 4 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 4 से कितने टाइम में कटेगा, 18 टाइम्स में। इजी है, ज़्यादा भारी नहीं है। 5 से नहीं, 6 से भी कट जाएगा 12 टाइम में। अब क्या करें, 7 से 8 से भी कट रहा है 9 टाइम्स में। अब देखिए तो 8 के बाद 9 आ गया ना, बात खत्म। वहां भी 5 के बाद 5 आ गया था तो भी बात खत्म। ये देख लेना है कि उसके नेक्स्ट वाला नंबर या 1-2 स्टेप आगे वाला नंबर अगर आ गया और उसके बीच का कोई नहीं कट रहा है फिर, तो समझिए कि वो लास्ट है। अब आराम से हम लिख सकते हैं कि 72 का फैक्टर क्या हो गया, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 एंड 72 EGB में। ऐसे में क्या होता कि अगर बच्चे को दिया जाता है तो वो क्या करते हैं कि 2 से लेकर 8 9 12 तक तो ठीक ठाक लिखते हैं, 36 में कहीं गायब कर देते हैं, कहीं 24 गायब कर देते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसा किया है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं, एक और बता देते हैं आपको। फैक्टर ऑफ 100। अब 100 का देख लीजिए, 1 से कटेगा ना कितने टाइम्स में,
100 2 से भी डिविजिबल होगा, कितने टाइम्स में? 50, 3 से तो नहीं होगा, 4 से बिल्कुल हो जाएगा, 4 से 25 टाइम्स में, 5 से 20 टाइम्स में, 6 से नहीं कट रहा है, 7 से नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, और बट 10 से 10 10 10 या 100। अब देख लीजिए सामने आपके, देखिए लास्ट में 10 के बाद 10 आ गया, या तो रिपीट हो गया या फिर अभी रिपीट हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि बस इसका लास्टिंग यहीं तक है भैया। चलिए, यानी फैक्टर ऑफ 100 क्या होगा? 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। सिर्फ आपको डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग आप टोटल का टोटल फैक्टर बना सकते हैं, और इतना ही आसान बना सकते हैं। आप अगर किसी भी फैक्टर को लेके आइएगा बस ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों मेरा ये चैनल देखने के लिए, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद। बहुत जल्द हाजिर होते हैं एक अगले कंटेंट के साथ।